तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, या फिर भगवान कल्कि आएंगे और दुनिया में शांति लाएंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चुके हैं शिवांगी निर्भय ज्योतिषी हैं, अंशु मल्होत्रा ज्योतिषी। अब तीनों का 26 में हर छोड़िए, अब विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगी? कल्कि आने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस टाइम पे जो टाइम पीरियड चल रहा है, मंगल का भी गोचर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है और जो साल रहने मल्होत्रा जी का, अंशु जी आपसे मैं भी समझना चाहूंगी कि क्या कल्कि अवतार लेने वाले हैं? देखिए जो स्थिति बनी हुई है उस पर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में इसी महीने कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसी वजह से तमाम देशों में एक डर का माहौल भी है। आपसे मैं समझना चाहूंगी मैम कि क्या लग रहे आप हैं, बताइए कि क्या नजर आ रहा है? अगर हम यहाँ पर मैप की बात करें, तमाम विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है की अगर बात करूं तो अभी कल्कि भगवान का अवतार तो डेफिनेटली होगा, और कल्कि भगवान के साथ साथ आप देखेंगे वीर हनुमान उनके साथ होंगे, आप देखेंगे माँ काली का रूप उनके साथ होगा। और कहीं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मातृ समाज, श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार, कल्कि हनुमान गणेश चित्रगुप्तावतार। आज इस गजल को समर्पित करने जा रहा हूँ गांधी टैगोर, अल्लाह बख्श, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और 1857 की महान नायिका झांसी की रानी इस देश से प्यार हीर अली और सारे एंग्लो इंडियंस का मैं अपने आभार करता हूं। 80 वर्ष के और बूढ़े मुगल में शाहजादियों, रवानी जगाने वाले वीर कुंवर सिंह, ये रानियों से पैदा हुए थे। जहां से लौट के कोई श्री राम श्री कृष्ण जो अर्ध अनार्ज से नहीं पैदा हुए, लेकिन इस मिट्टी के थे। और वो देश बट मैं आ गया हूं ना, जहाँ गांधी लिखा था, हो इसमें तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तरपाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। महाशक्ति बना करके भारत को विकसित और महाशक्ति महान बनाऊंगा। आइए मेरे साथ। हुए पल नहीं है तेरी ये याद मुझे सताती है, तेरी याद मुझे सताती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद। यहाँ गुलाम अली हो, चाहे मेहदी हसन हो, चाहे मेरा भूपेन हजारिका हो, और चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, आइए मैं सबको समर्पित करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि अब नहीं टूटने देगा मैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को, बल्कि अब एक होने का समय हो गया है। आइए मेरे साथ। मैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को विकसित करके, सबको न्याय दे करके, सबको उसका हक दे करके महान देश बनाता हूँ, जहाँ ऐसा न हो कि सद्दाम हुसैन को उठा के ले जाए तो उस देश का कुछ नागरिक खुशी मनाए, चाहे कल को इसको ले जाए ईरान के राष्ट्रपति को, खामनेई को, तो कुछ लोग खुशी मनाए, और ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले जाए तो खुशी मनाए। देश में इतना नफरत फैला दी हो कि तुम्हें भी उठा ले जाएगा तो खुशी मनाएगा यार बहुत लोग। क्या यही देश बनाने के लिए गांधी ने सोचा था, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा था, चंद्रशेखर आजाद ने सोचा था, अल्लाह बख्श ने सोचा था, टीपू सुल्तान ने सोचा था, वीर कुंवर सिंह ने सोचा था, झांसी की रानी ने सोचा था, शिवाजी ने सोचा था। दो भारत वैसा राष्ट्र बनेगा जो सबका था, सबका है और सबका रहेगा, क्योंकि गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति भी कह सकेगा हाँ इस राष्ट्र के निर्माण में मेरा भी योगदान है। शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। नफरत फैला दी होगी तुम्हें भी उठा ले जाएगा तो खुशी मनाएगा यार बहुत लोग। के निर्माण में मेरा भी योगदान है।
पर यकीन करना। हमेशा 3 लॉ काम करते हैं। अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। दूसरा, कि मनुष्य परिस्थितियों का उपज होता है, उसका दास होता है। और तीसरा, समय नचावत राम होता है। काम करने के लिए मैं भारत धर्म की ओर से आज का नहीं कर सकता क्या है, ऊपर से कोई बड़का जात छोटका जात या ब्राह्मण राजपूत या वैश्य शूद्र बन तेरे प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का सुर लेकर वो गीत बनाएंगे, गीत नहीं जन्मा वो गीत बना। जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं सकता। एक्चुअली मेरा मिशन है मेकिंग इंडिया ग्रेटेस्ट, ताकि दुनिया का सभी देश इसके सम्मान के साथ खेल सके। शब्दों का चरम लक्ष्य गुरु बना करके ढक करके कि राम नाम जपेंगे, ये तपस्या करेंगे, वो तपस्या करेंगे, गोबर का गोईठा लगा करके चारों ओर आग लगा देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कांटा पर बैठेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इट्स ऑल एट चीटिंग। और हमको एक्चुअली अपने में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणत्व का विकास करके, क्षत्रियत्व का विकास करके, लेन देन वैश्वत्व का विकास करके, और तब देश समाज का, मानवता का एक खास स्तर से मदर टेरेसा और गांधी से भी अधिक बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिसको जज वाला सेवक, वकील वाला सेवक, सैनिक सेवा वाला कमांडर वाला, कमांडेंट वाला सेवक, पढ़ाने वाला गुरुजी वाला सेवक एंड सो ऑन। नारी को उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्या का, ज्यादा से ज्यादा लड़ने की कला का, जस्ट लाइक इजराइल सिटीजन्स, ज्यादा से ज्यादा वैश्वत्व का, जस्ट लाइक यहूदी सिटीजन्स, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को बचपन से डालेंगे। और ये सेवा महान काम है, दीन की, दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो, इस तरह का फिलॉसफी डालेंगे तो एक्चुअली हिंदू का जो एक कौम होगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम होगा। तो ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है। और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है और आप थक के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाएंगे। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वाचित समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल। चित्रगुप्त अवतार। दोस्तों मैं कल नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री। आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मेरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए।
अब गारू हो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए इस देश को मेरे लोगों संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां कृष्ण का कल्कि अवतार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति बप्पा से आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।